मैं भवानी सर, भारतीय कला और संस्कृति के 2024 के जो यूपीएससी एग्जाम है, उनमें इनसे संबंधित किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ हाल ही में जो भारतीय कला संस्कृति के कुछ मंदिर हैं, जिनको यूनेस्को ने ऐतिहासिक धरोहर में शामिल कर लिया, उनसे संबंधित क्वेश्चन या फिर ऐतिहासिक कुछ कला और संस्कृति के सवाल, उनके फैक्ट, उन संस्कृति के बारे में कब बनाए गए, कौन से राज्य से संबंधित है, उनके निर्माण के बारे में, कौन सा राजवंश से संबंधित है, उनकी चर्चा चर्चा व्यापक तौर पे करेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है या रहती है? फिर इनके जोड़े बता रखे हैं। नंबर 1 गौड़ जनजाति, झारखंड और कर्नाटक। उराव जनजाति, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पता जनजाति, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जैसे विकल्प पहला बता रखा है, पहला व दूसरा। विकल्प बी में बता रखा है 2 व 3। विकल्प सी पहला व तीसरा, और विकल्प डी उपरोक्त तीनों, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, तीनों ही सही है। इधर जनजाति दे रखी है, इधर जनजातियों का क्षेत्र दे रखा है। सही कूट अपने को चयन करना है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है विकल्प नंबर 4, यानी कि तीनों राइट है। गौड़ जनजाति, झारखंड और कर्नाटक। उराव जनजाति, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और बत्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यस, क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया का महाबोधि मंदिर के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? तो इस प्रकार से है कि बोध गया का महाबोधि मंदिर के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है या फिर गलत है? पहला विकल्प दे रखा है, इसे 2002 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरा विकल्प है कि ये गुप्त काल के अंत में अब तक भारत में पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे प्रारंभिक बौद्ध मंदिर में से एक था। तो पहला विकल्प इस प्रकार से कहता है कि 2002 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थान में से एक है। दूसरा कह रहा है कि गुप्त काल में भारत में प्राप्त मंदिरों में से ईंटों का जो बना मंदिर है वो प्रारंभिक बौद्ध मंदिर में से एक है। इसका विकल्प नंबर 1 कहता है कि केवल एक सत्य है, यानी कि 2002 की यूनेस्को की सूची में ही शामिल किया स्थान है। विकल्प बी कहता है कि दोनों को राइट है, यानी गुप्त काल के अंत में अब तक भारत में पूरी तरह से ईंटों से प्रारंभिक बौद्ध मंदिर में से एक था। विकल्प सी कहता है कि ये दोनों राइट है, और जबकि विकल्प डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न इसका राइट उत्तर है विकल्प डी। उपरोक्त में से कोई सही। तो आप रुकेंगे बीच में? पढ़ा तो भूल गए क्या है? हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो ना। इस प्रकार से चारों विकल्प देखने के बाद सही उत्तर चयन हो रहा है, वो हो रहा है विकल्प डी, यानी न तो पहला सत्य है नहीं दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा सवाल जो करंट पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किस शहर से किया? यानी कि जो काशी तमिल संगम 2023 का नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, इसका पहला विकल्प है चेन्नई से, दूसरा विकल्प है मदुरई से, तीसरा विकल्प है वाराणसी से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या यह संगम साहित्य चेन्नई में हुआ? अगर चेन्नई में हुआ तो पहला विकल्प राइट है। यह संगम साहित्य मदुरई में हुआ, विकल्प बी। काशी तमिल संगम साहित्य अगर वाराणसी में हुआ तो विकल्प सी, और इन तीनों शहरों में अगर नहीं हुआ तो अपना विकल्प होता है राइट डी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि काशी तमिल संगम 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया वाराणसी में। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया
सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मार्शल आर्ट भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी इधर राज्यों का क्रम है और इधर इनके सामने उन राज्यों में होने वाले मार्शल आर्ट का विवरण दे रखा है। इनमें से कौन सा संबंधित है? नंबर 1 पंजाब, जिसके सामने दर्शा रखा है गतका। दूसरा केरल, कलारीपेट। महाराष्ट्र मलखंबा और मिजोरम पापता। यानी अपने को इन चारों विकल्प में उनका चयन करना है जो जिससे संबंधित है, और जो संबंधित नहीं है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला ए व बी। पहला विकल्प बता रहा है कि क्या पहला और दूसरा राइट है। बी विकल्प कहता है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम का युग्म सम्मिलित है। सी ऑप्शन कह रहा है 2 और 4, यानी दूसरा और चौथा केरल और मिजोरम का युग्म सही है। डी कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पंजाब, केरल और महाराष्ट्र इनके सामने दर्शाए हुए मार्शल आर्ट बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से है डी ऑप्शन, यानी कि पंजाब का गतका राइट है, केरल का कलारीपयट्टू राइट है और महाराष्ट्र का मलखंबा राइट है। ये सम्मिलित नहीं है, तो प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी विकल्प। यस, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 5वां, जो करंट पर आधारित है और इस प्रकार से इनमें से भारत के किस राज्य में 18वां कंचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? यानी 18वां कंचाई लेमन फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? जिसका पहला विकल्प दे रखा है त्रिपुरा, यानी आयोजित त्रिपुरा में हुआ। बी विकल्प है मणिपुर में, इसका आयोजन अगर मणिपुर में हुआ तो राइट हो गया बी। सी कह रहा है इसका आयोजन नागालैंड में हुआ, अगर राइट नागालैंड है तो ऑप्शन राइट हो जाता है सी। और डी ऑप्शन मिजोरम। क्या इस फेस्टिवल का आयोजन त्रिपुरा में हुआ, मणिपुर में हुआ, नागालैंड में या फिर मिजोरम? राइट ऑप्शन को चुनते हुए हम इस प्रश्न को राइट करेंगे। तो 18 जो पंचायत लेवल फेस्टिवल है वो उसका आयोजन मणिपुर में हुआ, और इस बार के प्रश्न का उत्तर विकल्प बी आपके सामने। नेक्स्ट है लोकनाट्य और उनके सामने संबंधित राज्यों का सही क्रम है, यानी इधर एक लोकनृत्य का ग्रुप आ गया और उधर लोकनृत्य संबंधित राज्य कौन से हैं? इससे पहले बता रखा है झूमर हरियाणा, दलकई उड़ीसा, फुगड़ी महाराष्ट्र, छऊ मध्य प्रदेश और घूमर राजस्थान। इनमें से सही विकल्प कौन सा है, यानी कौन सा लोक नृत्य उनके सामने अंकित राज्यों का सही क्रम में सम्मिलित है? पहला विकल्प क्या 1, 2 और 4 सही है, झूमर, दलकई और छऊ का सही क्रम है। बी विकल्प कह रहा है कि 2, 3 और 4 दलकई, फुगड़ी एवं छऊ का सामने अंकित राज्यों का सही क्रम है। सी कह रहा है 1, 2, 3 और 5, यानी झूमर का हरियाणा से, दलकई का उड़ीसा से, फुगड़ी का महाराष्ट्र से और घूमर का राजस्थान वाला विकल्प सही है। डी बता रहा है कि 3, 4 और 5, यानी फुगड़ी महाराष्ट्र, छऊ मध्य प्रदेश और घूमर राजस्थान इनका जोड़ा सम्मिलित है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है विकल्प नंबर 3, यानी पहला झूमर बिल्कुल सही है हरियाणा के साथ, दलकई उड़ीसा के साथ, फुगड़ी महाराष्ट्र और घूमर राजस्थान। प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो नीचे कथन दे रखा है उनमें से कौन सा गलत है या असत्य है? तो नंबर 1 है पहला
21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। दूसरा है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और तीसरे में का 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004 के तहत 4 नई भाषा बोडो, डोगरी और संताली को सम्मिलित किया गया। इन तीनों में से गलत कौन सा है, उसका अपने को चौड़ा करते हुए सही प्रश्न का उत्तर चयन करना है, जिसमें विकल्प एक एवं 3, यानी पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। बी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला ऑप्शन और सेकंड ये गलत है। सी बता रहा है केवल दूसरा गलत है और डी बता रहा है कि केवल 3 गलत है। यानी जो 3 कथन दे रखे हैं इनमें से गलत कौन सा है, और सही विकल्प का चयन करते हुए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 4। यानी जो तीसरा बता रखा है 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004, इसमें जो 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया ये सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय कला और संस्कृति का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों में उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से कौन सा कोट गलत है। यानी एक तरफ राज्यों का क्रम दे रखा है और दूसरी तरफ मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहार, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 दे रखा है नागालैंड, सैडनी महोत्सव उत्सव, मिजोरम चापचाकूट और भेमकोट, मेघालय हार्डमिल उत्सव, असम माजुली अंबुबासी उत्सव और अरुणाचल प्रदेश रानीको और वगला उत्सव। जिसका पहला क्रम है एक और 2, यानी नागालैंड और मिजोरम के सामने अंकित उत्सव सही है। दूसरा कह रहा है बी ऑप्शन 1, 2 और 4, यानी पहला, दूसरा और चौथा। सी विकल्प तीसरा और पांचवा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा, और ई 2 और 5, दूसरा और पांचवा। इनमें से वो युग्म या कोड का चयन करना है जो गलत है, जिसका सही उत्तर है सी, यानी कि 3 और 5 गलत है। 3 और 5 मेघालय के सामने अंकित हार्मोनियल उत्सव और 5 अरुणाचल में मनाया जाने वाला रानीकोर वगला उत्सव सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित। भारतीय कला और संस्कृति के अगले सवाल जो क्रम से जुड़ा हुआ है, हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के कौन से पवित्र मंदिर को, कौन से मंदिरों के समूह को भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया। उनमें तो सही है अंकेश्वर मंदिर वेलूर, होशियारपुर मंदिर हेलबेंदु और केशव मंदिर सोमनाथपुर। राइट मंदिरों का समूह कौन सा है। पहला विकल्प दे रखा है ए मेथड, यानी पहला और तीसरा। डी विकल्प दे रखा है दूसरा और तीसरा। सी विकल्प केवल तीसरा और डी विकल्प पहला, दूसरा एवं तीसरा। इनमें से जो सही ऑप्शन अपने को चयन करना है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में अभी हाल में 42वां विश्व धरोहर घोषित किया। इसका राइट उत्तर है डी ऑप्शन, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। यानी तीनों मंदिर शामिल है, केशव मंदिर, होशियारपुर मंदिर और केशव मंदिर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित मंदिरों के बारे में विचार करें। अब इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े का चयन करना है। कुछ सूर्य मंदिर की लिस्ट दे रखी है, उनका राज्यों का क्रम दे रखा है। नंबर 1 है मार्तंडीय सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर, कटारमाल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, दक्षिणाथ सूर्य मंदिर बिहार, सूर्य कविल केरल, मोटेरा सूर्य मंदिर गुजरात और ब्राह्मण देव सूर्य मंदिर उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर सामने अंकित राज्य में से नहीं है, उनका चयन करना। इसका पहला विकल्प है 2, 3 एवं 6,
दूसरा, पांचवा और छठा। दूसरा विकल्प कह रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा एवं छठा। सी विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और डी विकल्प है चौथा और छठा। ये इनमें से वो सूर्य मंदिर जो सामने अंकित राज्य में नहीं है, जिसका सही उत्तर है डी विकल्प, यानी कि चौथा सूर्य गोविंद केरल में नहीं है और छठा ब्राह्मण देव सूर्य मंदिर उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और संस्कृति का ये सवाल, भारतीय कला और संस्कृति का ये सवाल। ऋषिकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जो हिंदू धर्म के भगवान शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ये मंदिर ब्रह्मागिरी की तलहटी पर स्थित है, ये कृष्णा नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसका निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने पुराने मंदिर के स्थान पर कराया और ये मंदिर गैरुड़ स्थापत्य कला से निर्मित है। इनमें से कौन सा सही कथन है? उन विकल्प को अपने को चयन करना है। पहला ऑप्शन है ए व बी, यानी पहला और दूसरा सही है। बी तीसरा और चौथा सही है। सी 1 2 3 4 यानी चारों कथन सही है। और डी 1 2 और 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो राइट है वो है तीसरा और चौथा, यानी इसका सही उत्तर है तीसरा एवं चौथा, बी विकल्प। ये इसका निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया पुराने मंदिर के स्थान पर, और ये मंदिर वेलुर स्थापत्य कला का नमूना है, यानी वेलुर स्थापत्य कला में इसका निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? पहला विकल्प लघु चित्रकला, बी मधुबनी, सी कलम और डी वारली। यानी इनमें से कौन सी शैली जिसका संबंध महाराष्ट्र से है और जिसका सही उत्तर है डी वारली। वारली का संबंध महाराष्ट्र चित्र शैली से है। अगला प्रश्न, बौद्ध द्वारा, अगला प्रश्न, अशोक द्वारा महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली की यात्राओं का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? इसका पहला विकल्प है विराट अभिलेख में, बी धौली अभिलेख में, सी रूपनाथ अभिलेख में और डी रुक्मदेव अभिलेख में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी अशोक द्वारा बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी का जो वर्णन है वो रुक्मदेव अभिलेख में मिलता है, डी ऑप्शन। अगला क्या है? अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां है। इसका पहला विकल्प है खरोष्टी, ग्रीक, शारदा और ब्राह्मी, बी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं देवनागरी, सी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक और डी देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी। यानी कौन सा ऐसा युग है इसमें चारों वही लिपियां हैं जो जिसमें अशोक के अभिलेख लिखी गई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक, इन चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुगल चित्रकला दक्षिणी एशियाई लघु चित्रकला की एक शैली है जो मुगल दरबार में विकसित हुई। दूसरा कथन, ये हिंदू, बौद्ध, जैन शैली के प्रभाव के साथ साथ फारसी लघु चित्रकला के परंपरा को उभारी। निम्न में से सही विकल्प का हमको चयन करना है। क्या पहला कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है केवल एक कथन राइट है, दूसरा केवल दूसरा कथन राइट है, तीसरा विकल्प कह रहा है पहला कथन भी राइट है, दूसरा कथन भी राइट है, और चौथा नहीं तो पहला कथन राइट है नहीं दूसरा कथन राइट है। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि मुगल चित्रकला दक्षिणी एशियाई लघु चित्रकला की एक शैली है जो मुगल दरबार में विकसित हुई, बिल्कुल कथन सत्य है। और दूसरा, ये हिंदू, बौद्ध और जैन चित्रशैली के साथ फारसी लघु चित्रकला की परंपरा के रूप में उभरी, ये भी विकल्प बिल्कुल सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, नर्मदा जो एक प्रकार का गलीचा है का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से है? पहला विकल्प पुडुचेरी, बी गोवा, सी अंडमान निकोबार और डी जम्मू कश्मीर।
और इसका सही उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर, यानी नंदा नामक एक गलीचे का आगमन जम्मू और कश्मीर से है। अगला प्रश्न, आपका क्वेश्चन है। चारकला के बारे में, चारकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारकला बुलंद का काम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में विकसित किया गया। चार बुलंद कर्नाटक के बिजली कार्य से भिन्न या अलग है और इसमें डिजाइन को सतह से ऊपर उठाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल फर्स्ट और थर्ड, यानी पहला और तीसरा, और डी एक दो तीन। इसका राइट उत्तर है सी ऑप्शन। बेटा क्यों उधर तो बोला आगो। यस। जारकला के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर एक, जारकला बुलंद का काम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में विकसित किया गया था। जार बुलंद कर्नाटक के बिजली कार्य से अलग या भिन्न है और इसके डिजाइन को सत्य से ऊपर उठाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल पहला कथन सत्य है। बी, केवल दूसरा कथन सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है। सी, पहला और तीसरा सत्य है। और डी, एक दो और तीन सत्य है। और इसके बारे में जो राइट है वो तीनों, यानी बी ऑप्शन राइट है। कथन एक ही राइट है। जारकला बुलंद का काम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से विकसित किया गया। जार बुलंद कर्नाटक के बिजली कार्य से अलग है, भिन्न है और इसके डिजाइन को सत्य से ऊपर उठाया जाता है। तीनों ही कथन सत्य है और इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न लेते हैं। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय सही से मेल नहीं खाता है? यानी कौन सा संग्रहालय गलत है? पहला, धार्मिक संग्रहालय आगरा। बी, वाणिज्य संग्रहालय गोरखपुर। सी, भूगोल संग्रहालय सहारनपुर। और डी, वनस्पति संग्रहालय जोधपुर। इनमें से कौन सा गलत है? और इसका सही उत्तर है सी, यानी भूगोल संग्रहालय सहारनपुर में नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। पहला है, कम्बाला महोत्सव, करागरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। दूसरा कथन है, हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील के किनारे आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में स्थित नल्लाहट पक्षी अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? पहला विकल्प केवल पहला कथन सही है। बी विकल्प केवल दूसरा कथन सही है। सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। और डी, दोनों ही सही नहीं है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि पहला कथन कम्बाला करागरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है और दूसरा कथन हर साल राजहंस पर्व पुलिकट झील के किनारे एवं आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में स्थित नल्लाहट पक्षी अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न भारतीय कला संस्कृति का, केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? पहला विकल्प कुचिपुड़ी नृत्य। बी, मणिपुरी नृत्य। सी, भरतनाट्यम नृत्य। और डी, उड़ीसी नृत्य। यानी इनमें से कौन से नृत्य से संबंधित केलुचरण महापात्र था? और इसका राइट उत्तर है बी ऑप्शन, उड़ीसी नृत्य। केलुचरण महापात्र का संबंध उड़ीसी नृत्य से था।